अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यू करने वाले, और ये जो 50 एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2017 में, तो उसमें से क्वेश्चंस आए हुए थे, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हत्ता कि अगर मैं इस पेपर की बात करूं जो 2017 में पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का, तो ये मैंने आई थिंक आज से 2 साल पहले पूरा का पूरा पेपर करवाया है। लेकिन यहाँ पे जो नए सब्सक्राइबर आए हैं या जिन लोगों ने री एडवर्टीजमेंट के बाद अप्लाई किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इस पेपर के बारे में पता नहीं होगा, तो शायद उनको वो पेपर दिख जाए। तो मैंने सोचा कि इनमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बन सकते हैं। फिर आप देख सकते हो कि वुमेन बटालियन के एग्जाम में क्या हुआ, 1 मार्क से किसी की जिंदगी बन गई और 1 मार्क से किसी की जॉब छूट गई, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लूं। तो जो पुराने एस्पिरेंट्स होंगे उनको तो ये पता ही होगा, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो वो अच्छी तरह से देख लेना। साथ साथ जितने भी अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हैं वो भी ये पेपर चेक कर लेना कि आप इनमें से कितने मार्क्स कर पाओगे, सही क्वेश्चन कितने कर पाओगे। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो फ्रेंड्स आजकल जो है कुछ ठीक नहीं हूं, तो इसीलिए जो है वीडियोस थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल से आज का वीडियो बनाया है। मे बी शाम 9:45 बजे जो है अग्निवीर के लिए क्लास आ जाए, मे बी आ जाए। तो अगर क्षमता हुई तो इंशाल्लाह देंगे। तो थोड़ा बहुत जो है तबीयत नासाज है, तो इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच काज मैक्सिमम पोल्यूशन। तो आपको बताना इनमें से जो है मैक्सिमम पोल्यूशन किसके जरिए होता है, ठीक है ना। काज क्या है जिससे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डी पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। तो एसिडिटी के फ्रेंड्स मैंने कहा ना कि तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैनेज कर लेना। यहाँ पे अगर मैं एसिडिटी की ट्रीटमेंट की बात करूं, तो इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एसिड या नन ऑफ दिस। तो एंटी एसिड का यूज किया जाता है, दैट मीन्स सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, जेब्रा लाइन्स आर मेंट फॉर। तो जेब्रा लाइन्स किसके लिए बनी हुई होती है, तो हाईवेज वगैरह पर आपने देखा होगा, स्टॉप व्हीकल्स, गो स्लोली, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग करने के लिए, ठीक है ना, जिस तरह से आदमी वगैरह जाते हैं, जो भी यहाँ पे पैदल यात्री जाते हैं, वो इसको अच्छी तरह से क्रॉस कर सके, उसीलिए जो है जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है, ताकि जो पैदल यात्री चल रहे हैं तो वो अच्छी तरह से रोड क्रॉस कर पाए। फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन या नन ऑफ दिस। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रेशन, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, इंसुलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट या टू ट्रीट। अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो इसको किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या नन ऑफ दिस। तो डायबिटीज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। तो ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी में किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, लंग्स, ब्लड, लिवर या नन ऑफ दिस। तो बी पार्ट ब्लड हमारा राइट आंसर होगा। ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो इसे किस इंस्ट्रूमेंट से जो है मेजर किया जाता है, बैरोमीटर, स्फेग्नोमानोमीटर, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो बी पार्ट स्फेग्नोमानोमीटर हमारा राइट आंसर होगा। डैश इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सिंपली से यहाँ पे ये जो है सेल की डिफिनेशन है, ठीक है ना। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या इस तरह से आप कह सकते हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर मैं बात करूं, ये जो है मेटल को कोरोजन होने से बचाती है, दैट मीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स द मेटल फ्रॉम कोरोजन। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, कोरोजन जंग लगने से, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोप क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू ऑब्जेक्ट बाय मैग्नीफाइंग देम, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बिग ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय कीपिंग देम एट डिस्टेंस या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ए पार्ट, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, फॉरेस्टर्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द लोकल पीपल। या आप कह सकते हो कि फॉरेस्टर्स से क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है, फूडर, हर्बल्स, फ्रूट्स एंड नट्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डी पार्ट ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट प्रोटॉन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद बताइए, बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ। तो किसकी स्टडी को बॉटनी कहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट प्लांट्स हमारा राइट आंसर होगा।
विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर इट्स बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश। राजौरी, पुंछ, जम्मू, इसके बाद क्या है डोडा, तो डोडा हमारा राइट आंसर होगा। गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? लखनपुर, अखनूर, उरी या नन ऑफ दीज। तो लखनपुर को जो है गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर सैफरॉन। तो सैफरॉन की काश्त के लिए किस सॉइल का यूज किया जाता है? क्ले, केरेवा, सैंडी या नन ऑफ दीज। तो केरेवा सॉइल जो है सुटेबल होती है सैफरॉन की काश्त के लिए। तो सैफरॉन की अगर मैं बात करूं किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी काश्त होती है कश्मीर में, तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और पर्टिकुलर एरिया की अगर मैं बात करूं तो पांपोर, तो पांपोर को जो है सैफरॉन के लिए जीआई टैग भी मिला है, ये भी आप याद रख लेना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर। तो चाइना की अगर मैं बात करूं जो है फर्स्ट प्रोडक्शन होती है सिल्क की, उसके बाद इंडिया की होती है। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन मैं ये देखना भूल गया कि प्रेजेंट में भी जो है चाइना ही सिल्क की प्रोडक्शन में आगे है कि नहीं है। तो कभी कभार जो है प्रोडक्शन में जो है डिफॉल्ट्स आते रहते हैं, चेंजेस वगैरह आते रहते हैं, तो इसे एक बार चेक कर लेना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले क्या प्रेजेंट में भी जो है चाइना ही आगे है कि नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव स्टॉक। तो पश्मीना वूल की अगर मैं बात करूं इसकी प्राप्ति जो है याक, कैमल, गोट या नन ऑफ दीज। तो गोट से होती है और गोट जो है मेनली लद्दाख साइड में पाई जाती है। इसके बाद देखिए द मैन एनिमल स्पीशीज दैट दाशिगाम नेशनल पार्क इज फेमस। देखिए उस वक्त भी जो है 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दाशिगाम नेशनल पार्क से। तो दाशिगाम नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं किसके लिए फेमस है? हांगुल के लिए फेमस है। और हांगुल को जो है कश्मीरी स्टैग, ठीक है ना, कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। और दाशिगाम नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं इसे जो है 10 विलेजेस नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन J&K डज नॉट हैव सिविल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे डी पार्ट कारगिल हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए गुल मीन्स फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है जो गुल है इसका मतलब है फ्लावर, लेकिन ये गुल जो है ये कौन सा वर्ड है? ये एक पर्शियन वर्ड है। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या नन ऑफ दीज। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन। मुहर्रम, लोहरी, होली या नन ऑफ दीज। तो बी पार्ट लोहरी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स। फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स के नाम से किसे जाना जाता है? रसुल मीर, लाल देद, हवा खातून या नन ऑफ दीज। तो रसुल मीर ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। 2019 वर्ल्ड कप जो है कहां पे खेला गया? इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका या नन ऑफ दीज। तो 2019 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ये कहां पे खेला गया? इंग्लैंड में। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड मीन्स। तो ये जो वर्ड है सेक्रेड इसका मतलब क्या होता है? होली, प्योर, सीक्रेटली या नन ऑफ दीज। तो सेक्रेड का मतलब होता है पाक, ठीक है ना, होली। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए J&K हैज डैश डैश डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में उस वक्त J&K एक स्टेट थी। तो उस वक्त की अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन फिर क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बनाया गया। तो प्रेजेंटली यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू साइड में आते हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर साइड में आते हैं, ये भी याद रख लेना। इसके बाद देखिए J&K हैज डैश लेजिस्लेचर। तो अगर मैं J&K की बात करूं जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी और उस वक्त जो लेजिस्लेटर था J&K का, स्टेट का जो लेजिस्लेचर था वो क्या था? वो था बाइकैमरल। लेकिन प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है तो इस वक्त क्या है? यूनिकैमरल है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। फ्लोरिकल्चर की अगर मैं बात करूं इसका संबंध किसके साथ है? तो फ्लावर्स के साथ है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए SDRF की फुल फॉर्म से पूछी गई है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो SDRF की अगर मैं बात करूं स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए डबल हेम्प कैमल इज फाउंड इन। तो डबल हेम्प कैमल की अगर मैं बात करूं ये कहां पे पाई जाती है? पुंछ, लेह, द्रास या नन ऑफ दिस। तो बी पार्ट लेह हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? लेह, द्रास, जम्मू एंड कश्मीर या नन ऑफ दिस। तो बी पार्ट द्रास हमारा राइट आंसर होगा। और द्रास में जो है
कितना टेम्परेचर लो जाता है हाईएस्ट, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दरअसल जम्मू एंड कश्मीर का पूछा गया है, ठीक है ना, तो जेएंडके इसमें पूछा गया है। तो जेएंडके की अगर मैं बात करूं तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए जलियांवाला बाग की अगर मैं बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है, अमृतसर में है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। एमएनसी की अगर मैं बात करूं, फुल फॉर्म क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो एमएनसी की अगर मैं बात करूं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनी हमारा राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, किसके द्वारा जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई गई, एमके गांधी के द्वारा चलाई गई, कब चलाई गई ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डीप एशल लेक की लोकेशन आपसे पूछी गई है, सॉरी डीप एशल लेक कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का, तो मानसबल लेक जो है डीप एशल लेक है। और अगर मैं फ्रेश वाटर लेक की बात करूं तो वो कौन सा है, वोलर लेक है, ये भी याद रख लेना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं, फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी, तो मुगल डायनास्टी की स्थापना किसके द्वारा डाली गई भारत में, बाबर, अकबर, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो बाबर के द्वारा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए पीपल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच रिलीजन, तो दुनिया में जो है, वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा किस रिलीजन के फॉलोअर ज्यादा देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या इस्लाम। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इसे और किस नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो अगर मैं एमके गांधी की बात करूं, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। कालिदास इज डेज्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है, शेक्सपियर के साथ क्या यूज होगा, द का यूज होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की पहली सीएम चीफ मिनिस्टर महिला कौन थी, तो वो महबूबा मुफ्ती थी। इसके बाद यहाँ पे यूटी बनाया गया और महबूबा मुफ्ती जो है पहली वुमेन, पहली महिला सीएम रह चुकी है जेएंडके स्टेट की, और आखिरी महिला भी रह चुकी है जो कि सीएम रह चुकी है जेएंडके स्टेट की, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईआर स्टैंड्स फॉर, तो एफआईआर की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, एफआईआई नहीं है, एफआईआर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेक लेंस, तो लेंस को बनाने में इसमें इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, गिलास का यूज भी किया जाता है, प्लास्टिक का यूज भी किया जाता है, तो क्ले का यूज नहीं किया जाता, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, वाटर किसकी कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे ए पार्ट आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए ट्यूलिप गार्डन की लोकेशन आपसे पूछी गई है, कहां पे है ट्यूलिप गार्डन की लोकेशन, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू या नन ऑफ दीज। तो श्रीनगर में इसकी लोकेशन है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच डोगरा रूल साइनेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से आप समझ लीजिए, आपको बताना है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ वो किसने साइन किया, ठीक है ना, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरि सिंह या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट महाराजा हरि सिंह इसका राइट आंसर होगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कि इसने किसके साथ इंस्ट्रूमेंट साइन किया, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल सॉन्ग आपसे पूछा गया है, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या नन ऑफ दीज। तो वंदे मातरम हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज कुछ तबीयत नासाज थी इसलिए वीडियो फास्ट कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो नए एस्पिरेंट्स होंगे उनको इन क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी, और जो पुराने होंगे थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, ठीक है ना। वीडियोस पढ़ी हुई है उनका रिवाइज कर लो, और आपके पास जो मटेरियल है उसका रिवाइज कर लो। बहुत कुछ यहाँ पे दे चुका हूँ यार, रिवाइज कर लो, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए टेस्ट आएगा, आप टेंशन ना ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।